स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे, उसी से आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अरविंद अपनी मंथली इनकम जो है उसका 75% खर्च कर देता है। उसकी मंथली इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम 20% बढ़ती है तो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा भी 10% बढ़ा देता है। तो आपको बताना है उसकी सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ जाएगी। और आपको बताया था परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपको ज्यादातर 100 मान के सॉल्व करने हैं। अब यहाँ देखें, मान लीजिए उसकी मंथली इनकम अरविंद की 100 है, ये उसकी इनकम है, इसका 75% वो खर्च कर देता है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। और 100 रुपये उसकी इनकम है, 75 खर्च कर दिया तो उसकी सेविंग्स हो गई 25%, ये उसकी सेविंग्स आ गई। फर्स्ट लाइन में तो यही लिखा है, अपनी मंथली इनकम का 75% खर्च करता है। इनकम आपने 100 मान ली, 100 में से 75 खर्च कर देता है तो 25 सेव कर लेता है। उसके बाद लिखा है उसकी मंथली इनकम 20% इंक्रीज हो जाती है। अभी उसकी इनकम 100 थी, अब उसकी 100 से बढ़ गई 120 हो गई। इनकम 20% बढ़ी तो अपना खर्चा भी 10% बढ़ा देता है। अब बस यहाँ नोटिस करने वाली बात यही है, जो खर्चा वो 10% बढ़ाएगा वो 75 से 10% बढ़ेगा। ये नहीं है कहीं आप 75 से 10 बढ़ा के उसे 85 कर दो, 85 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इनकम उसकी 10% इंक्रीज होती है तो वो 10% इसका देखना है, इसका 10% है 7.5, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है 7.5 बढ़ा देंगे, अब 82.5 हो जाएगा। 75 प्लस 7.5, सेविंग कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको लेस कर दो। इसमें से इसको लेस कर देने पर नंबर आता है 37.5। पहले उसकी सेविंग थी 25, अब हो गई 37.5। देखते हैं कितनी इंक्रीज हो गई। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसकी जो इंक्रीज हो गई सेविंग्स 12.5 हो गई। और किससे हुई, 25 से, इंटू 100। अब ये देखें, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर का हाफ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 50%। उसकी सेविंग्स 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में जो नोटिस करने वाली बात है वो यही है कि जो 75 है, 75 का 10% देखना है, ना कि आपको 75 से 10 बढ़ा के 80 कर दो, 85 कर दो। आप इसको 100 मान के करते हैं तो आपका ध्यान 85 पर जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा देखें। मान लीजिए उसकी मंथली इनकम 4000 है, 75% खर्च कर देता है, इसका 75%, इसका 3/4, 3000 खर्च कर देता है। 4000 में से 3000 खर्च कर देता है तो सेव कितना करेगा, 1000। अब उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, इसका 10% है 400, 20% 800, इसकी इनकम 800 बढ़ा दो, इसकी इनकम हो गई 4800। इनकम 20% बढ़ी तो उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा दिया। अब इसको 10% बढ़ा दे। पहले वो 3000 खर्च करता था, अब खर्च करेगा 10% ज्यादा, 300 रुपए ज्यादा, 3300। अब देखो आपका ध्यान 75 से 85 पे नहीं गया, अब आपका ध्यान गया, पहले 3000 खर्च करता था, अब 3300 खर्च करेगा। अब उसकी सेविंग्स देखो कितनी हो गई, 1500 रुपए हो गई। पहले थी 1000, अब हो गई 1500, 500 रुपए बढ़ गई। और किससे बढ़ी, 1000 से। 500 1000 का कितने परसेंट है, 50%। तो उसकी सेविंग 50% बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस 20% बढ़ गया। प्राइस बढ़ने का फर्क क्या पड़ा, सेल डाउन हो गई, सेल पहले से 10% कम हो गई। तो आपको बताना है उसके कुल टर्नओवर पे क्या फर्क पड़ेगा, कुल राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परसेंटेज में और आगे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, उसमें ये एक फॉर्मूला बहुत जगह यूज में आएगा, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। कोई चीज बढ़ती है तो प्लस और कम होती है तो माइनस। x और y में से कोई सा भी एक साइन माइनस होने से ये पीछे वाला साइन भी माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें लिखा है सेल 20% बढ़ती है तो प्लस का 20, सेल 10% कम होती है तो -10,
ये प्लस और ये माइनस होने से ये पीछे वाला साइन भी माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 10/100। तो 20 में से 10 माइनस किए 10 माइनस 2, क्या फर्क पड़ रहा है, 8 आ रहा है। तो उसका जो टर्नओवर है वो पहले से 8% बढ़ जाएगा। ये तो बात हुई फॉर्मूले से करने की, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल आसान है। ये देखें, कोई भी आर्टिकल है उसका रेट पहले से 20% बढ़ गए। मान लीजिए पहले एक आर्टिकल 100 रुपए का आता था और 100 आर्टिकल्स की ही सेल होती थी। कोई भी एक चीज 100 रुपए की आती थी तो 100 चीजें आएंगी 10,000 की। पहले जो उसका टर्नओवर था शॉपकीपर का वो 10,000 रुपए था। अब लिखा है रेट उसके 20% इंक्रीज हो गए। पहले एक आर्टिकल 100 का आता था, अब एक आर्टिकल आएगा 120 रुपए का, लेकिन सेल डाउन हो गई। पहले 100 बिकते थे, अब 100 नहीं बिकते, अब 90 बिकते हैं। और एक आर्टिकल 120 का बिकेगा तो 90 कितने के बिकेंगे, 12 इंटू 9 108 और 2 जीरो। कुल मिला के देखो क्या फर्क पड़ रहा है। यदि उसके रेट उसने बढ़ा दिए, रेट 20% बढ़ने से सेल 10% भी उसकी कम हो जाती है, तो कुल मिला के तो उससे फायदा ही हुआ है। पहले 10,000 का टर्नओवर था, अब 10,800 का, कुल मिला के उसे 800 रुपए का फायदा हो गया। किस पे हुआ, 10,000 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 8% उसका टर्नओवर पड़ जाएगा। फॉर्मूले से कर लो चाहे आप इससे कर लो। राउंड फिगर में है तो आप इसको इस तरह से आइडिया लगा सकते हो, रेट 20% बढ़ गए, सेल 10% कम हो गई, 90। कुल मिला के फर्क पड़ा 12 इंटू 9 108, 8% का उसे फायदा हो जाए। मान लीजिए रेट 30% बढ़े, सेल 20% कम हो गई। अब कुल मिला के क्या फर्क पड़ रहा है, 13 इंटू 8 104। 100 से कंपैरिजन कर लेंगे, 4% का उसे फायदा हो जाएगा। रेट 20% बढ़ गए 120, सेल 20% डाउन हो गई 80। कुल मिला के फर्क पड़ा 12 इंटू 8 84। कुल मिला के उसे 16% का लॉस होता है। नहीं, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96, उसे 4% का लॉस हो जाएगा। रेट मान लीजिए उसके 40% बढ़ गए, सेल उसकी 20% ही डाउन हुई। कुल मिला के फर्क क्या पड़ा, 14 इंटू 8 112। तो 100 से कंपैरिजन कर लेंगे, 12% का उसे फायदा हो जाएगा। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। एक आर्टिकल है, उसके रेट 20% इंक्रीज हो गए। 20% का मतलब आपको पता है 20/100। 20/100 मतलब 1/5। किसी भी आर्टिकल के रेट 1/5 बढ़ गए, यानी पहले 5 थे तो 1 बढ़ गए, पहले 5 के थे तो अब वो हो गए 6 के। सेल उसकी 10% कम हो गई। 10% का मतलब होता है 10/100। उसकी सेल 1/10 कम हो गई, पहले 10 थी तो 1 कम हो गई, अब रह गई उसकी 9। तो पहले एक आर्टिकल 5 का आता था, 10 आर्टिकल्स की सेल थी, तो पहले उसका कलेक्शन था 50 का। अब रेट उसके 1/5 बढ़ गए, यानी 5 थे तो 1 बढ़ के अब 6 हो गए। सेल उसकी 1/10 हो गई, कम हो गई, पहले 10 थी तो 1 कम होके 9 हो गई। तो एक आर्टिकल 6 का आएगा तो 9 आर्टिकल आएंगे 54 के। कंपैरिजन करें, पहले से उसे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, और किससे, 50 से, इंटू 100। कुल मिला के उसे 8% का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आप चाहे इस मेथड से कर लें, चाहे राउंड फिगर में तो डायरेक्ट कर लें, नहीं तो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल करना है तो इस तरह से, किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। अब इसमें है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लेंथ 20% इंक्रीज कर दी, विड्थ 10% इंक्रीज कर दी, तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको यदि फॉर्मूले से करेंगे तो x और y दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेंथ भी 20% इंक्रीज हो गई, विड्थ 10% हो गई, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये वाला साइन भी पॉजिटिव रहेगा। क्या फर्क पड़ा उसके एरिया पे, 20 और 10 30 प्लस 2 32% उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ उसकी 20% इंक्रीज कर दी, विड्थ उसकी 10% इंक्रीज कर दी। इसका तरीका बताया था 12 इंटू 11 132। 100 से कंपैरिजन कर लें, 32% उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो उसका एरिया पहले से 32% बढ़ जाएगा। या आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी, 20% का मतलब होता है 1/5, पहले 5 थी तो 1 बढ़ा दी 6 कर दी। विड्थ उसकी 10% बढ़ा दी, 10% यानी 1/10। 10% को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। विड्थ उसकी 1/10 कर दी, 1/10 इंक्रीज कर दी, पहले 10 थी तो 1 इंक्रीज करके 11 कर दी। पहले उसका एरिया था 50, अब उसका एरिया हो गया 66। पहले उसका एरिया था 50, अब उसका एरिया हो गया है 66। अब यहाँ देखें कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। और किससे बढ़ा, 50 से, इंटू 100। पहले से उसका एरिया 32% इंक्रीज हो जाता है। तो इसी में मान लीजिए ये होता आयत की जगह स्क्वायर, वर्ग। आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। आपका क्वेश्चन हो साइड ऑफ स्क्वायर 10% इंक्रीज कर दिया जाए, वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दें, तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूले से करोगे, जब तो आपको पता है स्क्वायर है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है, तो लंबाई भी 10% बढ़ा दी और विड्थ भी 10% बढ़ा दी, तो एरिया हो जाएगा 10 × 10/100। एक्स और वाई दोनों जगह 10 रखना है, तो 10 और 10 20 + 1, उसका एरिया 21% इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको पता है इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर। वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी, 110 कर दी, एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121, 21% एरिया बढ़ जाएगा। 10% कम कर दें तो 90 कर दी, 9 का स्क्वायर 81। 100 से कंपैरिजन करो, 19% उसका एरिया कम हो जाएगा। फॉर्मूले से करोगे 10% कम करने पे तो x भी -10 और y भी -10, तो -10 -10, और ये दोनों साइन माइनस होने से माइनस माइनस प्लस रहेगा, 10 × 10/100। तो माइनस का 20 प्लस ये कैंसिल होके रहेगा 1, -19, 19% उसका एरिया पहले से कम हो जाएगा। तो वर्ग वाले फॉर्मूले से करोगे तो x और y दोनों जगह सेम वैल्यू रखनी है। आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए वर्ग की भुजा 10% कम कर दी, 10% कम करने का मतलब है 1/10 कम कर दी, पहले 10 थी तो अब 9 कर दी, 1 कम कर दी, 1/10। तो पहले एरिया था उसका 10 का स्क्वायर 100, अब उसका एरिया है 9 का स्क्वायर 81, पहले से 19% कम हो जाएगा। और सेम फॉर्मूला आपका सर्कल में भी लगेगा। सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता है पाई होता है कांस्टेंट, ये भी डिपेंड करता है r के स्क्वायर पे। तो जहां स्क्वायर है वहां ये सेम फॉर्मूला यूज आ जाएगा, लेकिन आपको x और y की जगह दोनों सेम नंबर रखना है। क्वेश्चन हो वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी, रेडियस ऑफ सर्कल 20% इंक्रीज कर दिया, तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो x और y दोनों जगह 20 रख के सॉल्व करेंगे। 20 + 20 + 20 × 20/100, तो 40 + 4, उसका एरिया 44% इंक्रीज हो जाएगा। या r² यानी इसकी आपने रेडियस 20% बढ़ा दी तो 120 कर दी, और एरिया 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। 100 से कंपैरिजन करें तो 44% उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, सर्कल के, आयत, वर्ग और वृत्त के एरिया से रिलेटेड परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूले से जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक भिन्न का अंश 200% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 9/35 मिलता है, तो मूल भिन्न कौन सा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा है। न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर को 150%। तो इसका मेथड तो करने का ये है, मान लीजिए ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है, मूल भिन्न है वो x/y है, ये ऊपर वाला होता है अंश और ये हर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और ये डिनोमिनेटर। इसको 200% बढ़ाना है, x को 200% बढ़ाना है और इसको 150% बढ़ाना है। तो एक तरीका तो ये है, आप x का अलग से
x का 200% निकालें और x में प्लस कर दें, बढ़ा दें। ऐसे ही y का 150% निकालें और y में प्लस कर दें। लेकिन उससे आसान तरीका ये है, आपको ये बताया था शुरुआत में ही, कोई भी नंबर अपना 100% होता है, इसको आप 200% इंक्रीज कर देंगे तो ये अपना 100% तो है ही, इसको 200% बढ़ा देंगे तो ये 300% बन जाएगा। तो ये 300% यानी देखो 3x बन गया, और वैसे भी आप x में ये 2x ऐड करते हैं तो ये 3x बन जाता। इसको 150% बढ़ाना है, ये भी अपना 100% तो है ही, इसको 150% बढ़ा दोगे तो ये 250% बन जाएगा। 100% तो है ही, 150 और बढ़ा दो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिलता है 9/35। 100 से 100 कैंसिल हो गया। x/y आपको फाइंड करना है, 9/35 है वो तो इसको एज इट इज लिख लो। ये 250 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चले जाएगा और 300 नीचे आ जाना है। इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 बार और ये 6 बार, 5 से ये 7 टाइम्स, 3 का डबल और ये 3। सॉल्व करने पे आ गया 3/14। तो इसमें याद यही रखना है, कोई भी नंबर अपना 100% तो होता ही है, उसको 200% बढ़ा देंगे तो 300% बन जाएगा। और ये 150% बढ़ा दोगे, 100 में 150 ऐड कर दोगे तो 250 है, वज्र गुणा कर देंगे, 250 9 के पास चले जाएगा और 335 के पास। रटने का इसका तरीका ये है, जो मिलता है वो तो आप लिख लो, 9/35 मिलता है, 9/35 तो लिख लें। जो अंश में बढ़ाना है उसको हर से, और जो हर में बढ़ाना है उसको अंश से मल्टीप्लाई कर दें 100% बढ़ा के। न्यूमरेटर वाले को डेनोमिनेटर से और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बढ़ा के। अंश को 200% बढ़ाना है, न्यूमरेटर को 200% बढ़ाना है तो डेनोमिनेटर को 100 बढ़ा के 300 से मल्टीप्लाई कर दो, और डेनोमिनेटर को हर को 150% बढ़ाना है तो अंश को 100% बढ़ा के 250 से इंटू कर दो। वही काम यहाँ किया है, ये रटने का तरीका है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 3/14। तो इस तरह से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको पसंद आता है आप लाइक करें, किस तरह के क्वेश्चन आप और चाहते हैं कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बस, थैंक यू।